मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड हाईकोर्ट के सामने विधानसभा परिसर में 75वें वन महोत्सव का आयोजन। बोले सीएम, आज का दिन प्रकृति से हस्तक्षेप की भरपाई का है। विधानसभा का 6 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू। पहले दिन बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर हुआ जमकर हंगामा। भानु प्रताप शाही को इरफान अंसारी ने चेताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भानु प्रताप शाही ने झारखंड के आदिवासियों का अपमान किया। और झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या में लगातार हो रही है कमी। बाबूलाल मरांडी का बयान। आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम सोरेन ने आज वृक्षारोपण कर 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2024 का आगाज कर दिया है। कार्यक्रम में विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, विधायक कल्पना सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, मंत्री दीपक बिरुआ, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, राजेश कच्छप समेत कई विधायक मौजूद थे। कार्यक्रम का आगाज करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज के समय में पर्यावरण को अनुकूल बनाना मानव जाति का प्रथम कर्तव्य है। बड़े पैमाने पर प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप भी हुआ और उसी हस्तक्षेप की भरपाई का ये एक प्रयास है और हम समझते हैं कि हम सब मिलकर ईमानदारी और अथक प्रयास कर पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखें, ये आज के दिन में नितांत आवश्यक है। अगर पेड़ पौधे खत्म। और इस कार्यक्रम के दौरान विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी मंच से संबोधित किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए मानव जाति को आगे आने की उन्होंने अपील की। उन्होंने वन क्षेत्र में बढ़ोतरी पर भी सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। यहाँ पर उपस्थित हमारे झारखंड राज्य के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनके साथ में मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रीगण, पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यगण, विभाग के तमाम वरीय और कनीय पदाधिकारीगण, प्रेस मीडिया के साथी, हमारे विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारी और कर्मचारीगण और यहाँ पर उपस्थित राज्य के जितने वरीय और कनीय पदाधिकारीगण, आमजन, सबको इस महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं अपनी तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ और जोहार करता हूँ। साथ ही ये वन महोत्सव हमारे लिए एक कर्तव्यों का भी महोत्सव है। आपको याद होगा, हमसे पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बातों को रखे कि झारखंड जैसे। झारखंड विधानसभा के 6 दिवसीय मानसून सत्र का आज से आगाज हो चुका है। मानसून सत्र का पहला दिन उन प्रसिद्ध लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए खत्म हुआ जिनका हाल ही में निधन हुआ। इस दौरान सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए भगदड़ में जान गंवाने वालों और पश्चिम बंगाल में रेल हादसे पर भी श्रद्धांजलि दी गई। सदन ने झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, अर्थशास्त्री रमेश शरण, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बुधवा उराम और अन्य के योगदान को खूब याद किया। उसके बाद सदन में चर्चा का भी दौर शुरू हुआ। अनवर हुसैन ने खास जानकारी यहां से भेजी। झारखंड असेंबली का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। 2 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में कुल 6 कार्य दिवस रखे गए हैं। इसमें प्रश्नकाल होंगे, मुख्तलिफ सवालों जवाब होंगे और अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। बताते चलें कि आज मानसून सत्र के पहले दिन अपोजिशन बीजेपी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ
प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार पर आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार युवाओं को रोज़गार देने के मामले में नाकाम साबित हुई है। इसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठी को भी रोकने में नाकाम साबित हुई है। जबकि सत्ता पक्ष के लीडरों का कहना है कि जहाँ तक बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, ये केंद्र सरकार के तहत आता है कि वो बॉर्डर की निगरानी करे और घुसपैठ को रोके। अब बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है तो इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार को इस मामले पर जवाब देना चाहिए। जहां तक युवाओं को रोज़गार देने का मामला है, सरकार ने संजीदगी के साथ इस सिमत में पहल की है और लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है और प्राइवेट सेक्टर में भी कई हज़ारों युवाओं को नौकरियों का अवसर प्रदान किया है। इधर निशिकांत दुबे ने कल पार्लियामेंट में डेमोग्राफी चेंज का जो मामला उठाया, उस पर भी आज विधानसभा में सत्ता और विपक्ष दोनों पक्ष के लीडरों के दरमियान बहस हुई और बातें हुई, सवालों जवाब हुए। जहां बीजेपी के विधायकों ने निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन करते हुए और उनकी मांग का समर्थन करते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए डेमोग्राफी चेंज ज़रूरी है। इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। जबकि सत्ता पक्ष के लीडरों का कहना है कि डेमोग्राफी चेंज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार को संजीदगी के साथ बॉर्डर पर आवागमन पर निगरानी करना चाहिए, घुसपैठ को रोकना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी से केंद्र सरकार को भागना नहीं चाहिए। रांची से मुंसिफ टीवी के लिए अनवर हुसैन ने बताया जिस तरह से विधानसभा में अब तक की कार्रवाई रही, आगे क्या क्या हो सकता है उस पर तफसीली जानकारी भेजी, उसके लिए शुक्रिया। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने भानु प्रताप शाही को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सुधर जाओ भानु, मैं मंत्री हूं लेकिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। दरअसल भानु प्रताप शाही पर इल्जाम है कि उन्होंने कहा कि गट्टा पकड़कर हेमंत सोरेन को यानी सीएम हेमंत सोरेन को कुर्सी से उतारेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि भानु प्रताप शाही ने झारखंड के आदिवासियों का अपमान किया है। विधानसभा के बाहर मंत्री इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी के विधायक और सांसद यही लोग तो असली घुसपैठिया हैं। के आदिवासियों का, दलित भाइयों का और हमारे मुसलमान भाइयों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन मेरा अपना सम्मान है और सम्मान के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो घुसपैठिया हैं, वो झारखंडी नहीं है। झारखंड में आकर यहाँ का वोट लेकर विधायक बनते हैं, ये लोग सांसद बनते हैं और लोगों को गाली देते हैं। यहाँ कहीं भी कोई घुसपैठिया नहीं है। अगर घुसपैठिया है तो मैं तैयार हूँ, बीजेपी के नेताओं को टिकट दूंगा, तेल का खर्चा दूंगा, हेलीकॉप्टर मुहैया कराऊंगा, चार्टर प्लेन दूंगा, गाड़ी दूंगा और जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जहाँ जाना चाहते हैं चलिए, एक एक घर में दिखाऊंगा। अगर बांग्लादेशी मिल गया। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने भी बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि यह सब बीजेपी की तरफ से पैदा किया जा रहा चुनावी स्टंट है। अगर असली घुसपैठ होती है तो ये केंद्र सरकार और अमित शाह की नाकामी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। उनको तो अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि बॉर्डर तो देखता है केंद्र सरकार, ठीक है ना। तो ये सवाल उनको लोकसभा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह से करना चाहिए कि आपका बॉर्डर क्यों इस तरह है, कैसे घुसपैठी आ गया। मतलब आपका मानना है कि घुसपैठी नहीं हो रही है, घुसपैठी नहीं हो रही है तो केंद्र सरकार उसकी जवाबदेही है। केंद्र जो सीमा कौन देखता है, सीमा देखने का जिम्मेवारी किसको है? राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं है, कोई दायित्व नहीं है उनका। कहना हाँ, जैसे राज्य में आ रहे तो यहाँ वोट बैंक के लिए बस आने का काम कर रहे हैं। और नहीं, सुनिए ना, ये सब सिर्फ चुनावी स्टंट है। इससे पहले एमपी इलेक्शन हुआ, ठीक है, और ये और कुछ नहीं है। ये 2 महीना 3 महीना का ये सिर्फ चुनाव। वहीं गिरिडीह से सीपीआईएम विधायक विनोद कुमार पांडे ने बांग्लादेशी घुसपैठी मुद्दे के ऊपर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। बॉर्डर की असल जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार के पास होती है।
झारखंड सरकार को उनका टारगेट करना ये दर्शाता है कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। मानदेय मिले, खास करके जो महिलाएं अनुबंध में हैं, जब आप सामान्य महिलाओं को जो 1000 रुपया पेंशन दे रहे हैं और तब जो है कई महिलाएं जो काम कर रही हों, चाहे रसोइया हों, स्वास्थ्य सहिया हों, जल सहिया हों, काम करने वाली महिलाओं को 3000 भी मासिक नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो कृषि मित्र में काम करने वाले युवक हों, तो सरकार को इस समरूपता की ओर बढ़ना चाहिए। डेमोग्राफी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, लगातार विपक्ष जो है बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर राज्य सरकार जिनसे उसके लिए जिम्मेवार कौन है? झारखंड की सीमा कहाँ से मिलती है, आप बताएं। सवाल जो बना रहे हैं बड़ी बात तो मिलती नहीं है। इसके अलावा जो है जो भी बॉर्डर है, बॉर्डर की हिफाजत की जिम्मेवारी किसकी है? झारखंड सरकार की है कि अमित शाह जी की है जो आकर के बोले? तो जहां सवाल करना चाहिए। इसलिए वहीं झारखंड कैबिनेट में मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड सरकार के 5 साल के परफॉर्मेंस पर बातचीत करते हुए कहा, कोविड का दंश झेलने के बाद भी झारखंड सरकार ने अपने 5 साल बहुत ही बेहतर तरीके से निकाले हैं, आम लोगों की सेवा की है। उसके बाद मंत्री गुप्ता ने कहा कि यह सरकार एक एक दिन लोगों को समर्पित थी और आगे भी इसी तरह रहेगी। सरकार का कार्यकाल कोविड के दंश को झेलने के बाद भी सरकार का कार्यकाल बहुत संतोषजनक है और हमने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोकहित के मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो सर्जन पेंशन स्कीम का मामला हो, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, पोटो हो खेल योजना हो, या उद्योग नीति 2021 का मामला हो, चाहे हमारा जो है स्वास्थ्य का जो है 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपया करने का मामला हो, कृषि का मामला हो, चाहे विदेशिया जो है हम जो है छात्रवृत्ति योजना का मामला हो, और अभी हम लोग करने जा रहे हैं 21 साल से की बच्ची को जो है 1000 रुपया पेंशन भी देने जा रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरीके से एक एक दिन जनता। और वहीं विधानसभा की कार्रवाई के बाद मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा, बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, भटकाने का बस वो काम करते हैं। अब ये लोग 25 से 12 रह जाएंगे। बीजेपी को काम करना नहीं आता, सिर्फ बात करनी आती है। काम तो झारखंड में हेमंत सोरेन ने किया है। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों को विकास नहीं चाहिए, जनता को रोजगार नहीं चाहिए। जो जनता से जुड़ा हुआ जन मुद्दा है लोग कहीं उठाते नहीं हैं। 5 साल पहले हल्ला करते रह गए। अभी जो 25 है ना, अभी 12 पर आ जाएंगे सब। एक मिनट लगातार बोले कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो मतलब जो अभी जो हर तरह से फेल हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, बालू का मुद्दा हो, 4.5 वर्षों में रोजगार विकास का बेमिसाल झारखंड सरकार में हुआ है। इन लोगों के पास कौन सा उपलब्धि? डबल की सरकार थी। अभी भी सरकार दिल्ली में क्या काम हुआ? गाँव देहात में बताइए, एक काम गरीब के लिए कोई काम? कोई आम आवाम गरीब के, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई काम किया है? तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किए। आरोप ये भी है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण आप लोग दे रहे हैं। वहीं झारखंड सरकार में नए कैबिनेट मंत्री बने जमशेदपुर से विधायक दीपक बिरुआ ने मानसून सेशन पर बातचीत करते हुए कहा कि हम पूरी तरह से इस सेशन के लिए तैयार है। इस सेशन में जनता की भलाई की बात की जाएगी। बीजेपी गंदी राजनीति करती है। जो कि काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का अंतिम सत्र है, कितना महत्वपूर्ण होगा ये? महत्वपूर्ण तो सेशन अपने आप में है, इसलिए कि जनता की भावनाओं को लेके, उनकी समस्याओं को लेके सदन चलती है और मामला तो उठेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये आखिरी नहीं है, बाद में भी सेशन होंगे। डेमोग्राफी चेंज का मामला विपक्ष कोई डेमोग्राफी का मामला नहीं। आंकड़ा आप देख लीजिए ना, 2011 का सेंसस में कितना था, उससे पहले कितना था। किसी के बोलने से, अरे कोई बात आप रखें तो उसको तथ्य तक के आधार पर रखें। दादा, आप लोग तैयार हैं राज्य में केंद्र पूरी शासित तरह प्रदेश बनाने के लिए? अरे क्या केंद्र शासित राज्य का बात? दुबे ने मांग की है कल संसद में, वो जो मांग कर रहे हैं, चूंकि उनकी सरकार, मांग करने दीजिए। आप लोग का क्या स्टैंड है? हम लोग का इस पे कोई स्टैंड नहीं है। जो राज्य है वो ठीक ढंग से चल रहा है और बेहतर ढंग से चलेगा, इसमें कोई। दादा, एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है खनिज पर टैक्स का, आप लोग राज्य का अधिकार। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से इस मामला को उठाते रहा है, चाहे सत्ता में रह के या उससे पहले भी। आप देख रहे हैं कि जो माइनिंग का और भी बाकी चीज़ों का जो स्थिति है, आखिर भारत सरकार को, केंद्र सरकार को मानना पड़ा ना सुप्रीम कोर्ट के आगे। रियासत झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या में लगातार हो रही कमी को लेकर झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक एसआईटी का गठन कर पूरे मामले की जांच की जरूरत है।
उन्होंने इसके लिए सरकार को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज के संथाल इलाके में कई आदिवासी लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही हैं और युवक मुखिया बनकर घूम रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। जेएमएम की राजद की सरकार है, ये जमीन के दलाल और बिचौलियों को ये संरक्षण देती है, इससे हमें न्याय नहीं मिलेगा। सर एक और सवाल है जो सुर्खियों में है कि जो नियुक्तियां हुई हैं नगर निगम में, उसमें आधे से अधिक जो है वो दूसरे राज्य के हैं। आप लोग बिल्कुल साफ दिखता है भाई, जो रोज खतियानी की बात करते हैं, जो रोज कहते हैं कि हम झारखंड के लोगों को प्राथमिकता देंगे, कहता है कि प्राइवेट उद्योगों में 75%, और यहाँ तो सरकारी नियुक्ति में मात्र जितने लोग बहाल हुए उसमें शायद बहुत या 11 ही ऐसे हैं जो झारखंड के हैं और बाकी तो सब के सब बाहर से हैं। 5 साल का सत्रकाल को किस नजर में? और वहीं कोडरमा से बीजेपी विधायक नीरा यादव ने एक अखबार की कटिंग दिखाते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए प्रोत्साहन राशि में धांधली का इल्जाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यानी झारखंड सरकार पर लगाया और कहा स्वास्थ्य विभाग झारखंड में लगातार लापरवाही बरत रहा है और सरकार खामोश। बड़े बड़े अक्षरों में देखिए, ये पढ़िए, ये इसमें क्या लिखा हुआ है। एक महिला का एक दिन में 12 बार प्रसव दिखाया जाता है और पुरुष के नाम पे भी, पुरुष का भी यहाँ पर प्रसव कराने का काम दिखाया जाता है और इस प्रकार की गड़बड़ियाँ करती है। ये सरकार में भ्रष्टाचार कितना चरम तक पहुँचा है इसे आप देख सकते हैं। जो 1400 रुपया मिलता है प्रोत्साहन राशि के रूप में मातृत्व जननी सुरक्षा में, उसका ये बंदरबाट देखिए, ये अखबार के पन्नों में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज हमारी आदिवासियों की जमीन लूट पर रोक की मांग को लेकर सरना प्रार्थना महासभा ने आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन हरमू मुक्तिधाम से बिरसा चौक तक मानव श्रृंखला बनाकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की। सरना प्रार्थना महासभा के पदाधिकारी ने कहा कि जब से झारखंड अस्तित्व में आया, आदिवासियों की जमीन लूटने का काम अब तेज हो गया, इससे आदिवासियों का वजूद अब खतरे में है। उन्होंने यह भी मांग की है कि 5वीं अनुसूची के तहत राज्य में चल रहे सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली जो फिलहाल रुकी हुई है, उसकी कार्यवाही सरकार को शुरू करनी चाहिए ताकि आदिवासियों की भाषा संस्कृति पर मंडरा रहे खतरे को दूर किया जा सके। और आपको बताते चलें, इस पूरे घटनाक्रम को हम तक पहुंचाया है रांची से हमारे साथी अनवर हुसैन ने। हमारे साथी ने वहां मौजूद सरना सभा के प्रतिनिधि से भी बातचीत की है, देखेंगे यह अहम तस्वीर। झारखंड असेंबली का मानसून सेशन शुरू हो रहा है। कई ऐसी तंजीमें हैं, कई ऐसे इदारे हैं जो मौजूदा सरकार के कार्य से खुश हैं और कई ऐसे हैं जिनका कहना है कि सरकार ने हमारी मांगों को, हमारी समस्याओं को लटका कर रखा हुआ है, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह की एक तंजीम है सरना प्रार्थना सभा रांची। ये आप देख सकते हैं, अभी हरमू मुक्तिधाम से लेकर बिरसा चौक तक मानव श्रृंखला के ज़रिए जो है अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। इनका मुतालबा है कि आदिवासी ज़मीनों की लूट एवं भाषा को मिटाने की जो षड्यंत्र झारखंड में चल रहा है उसको बचाया जाए। हमारे साथ जुड़ेंगे सरना महासभा से प्रतिनिधि और बात करेंगे कि क्या मांगे हैं इनकी और क्या वजह है कि इनको मानव श्रृंखला कर सरकार का तवज्जो जो है अपनी तरफ कराने को विवश होना पड़ा। जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हम लोग आदिवासी समाज विशाल मानव श्रृंखला के रूप में यहाँ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें हम लोग प्रमुख रूप से 2 मांगों को रखा है। एक तो भूमाफियाओं के द्वारा, ज़मीन दलालों के द्वारा और सरकारी पदाधिकारियों एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के मिलीभगत से हमारी ज़मीनों की संरक्षण नहीं हो पा रही है और धड़ल्ले से लाखों एकड़, हज़ारों एकड़ ज़मीन लूटी जा रही है, चाहे उसमें रैयती ज़मीन हो, गैर मजरूआ ज़मीन हो, धार्मिक सामाजिक ज़मीन हो, हर तरह का व्यवस्था का ज़मीन को लूटी जा रही है। और दूसरी मांग है उसको इन ज़मीनों का संरक्षण प्रदान किया जाए और वैसे जो भूमाफिया और दलाल हैं उनके ऊपर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और दूसरी मांग जो है हमारी, जो प्राथमिक विद्यालय में 5वें अनुक्षेत्र के अंतर्गत जो हमारी आदिवासियों की जो जनजातियाँ भाषा है
उसको संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और प्राथमिक विद्यालयों में नागपुरी या सादरी या जो हमारी जो जनजातीय भाषा बोलचाल की भाषा नहीं है, उस भाषा का शिक्षक नियुक्ति की जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। जिला पशुपालन कार्यालय जामताड़ा में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत सुकर 2023-24 का वितरण प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर सुनील प्रसाद सिंह, 20 सूत्री अध्यक्ष सुधीर किस्कू और लादना के मुखिया प्रतिनिधि परिमल मरांडी और शिवनाथ मंडल के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना सुकर का वितरण आपूर्तिकर्ता संजय शाह देवघर के द्वारा किया गया। लाभुकों के बीच सुकर का वितरण यहां पर किया गया है। दिनांक 26/7/2024 को जामताड़ा प्रखंड अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में सुकरों का वितरण किया गया है। कुल 16 यूनिट का वितरण किया गया है, जिसमें 90% 3 है, 75% 3 है और 50% 10 है। ये मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत 20 सूत्री अध्यक्ष महोदय के। जिला प्रशासन की लाख रोकटोक के बावजूद भी झारखंड के रास्ते बंगाल से ज्यादा क्षमता के साथ धड़ल्ले से गिट्टी ले जाई जा रही है। समय समय पर जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई भी करता है। इसके बावजूद भी ट्रक को बंगाल भेजा जाता रहा है। रानेश्वर प्रखंड होते हुए बंगाल ट्रकों को भेजा जाता है। इस घटना से अब तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक आपको बताते चलें, प्रशासन और कारोबारियों में आपसी गठजोड़ है, उसी की वजह से ये मुमकिन है। आदिवासी सिंगल अभियान ने जमशेदपुर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला उपायुक्त दफ्तर के समक्ष प्रदर्शन किया है। आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र भी उपायुक्त दफ्तर में सौंपा है, जिसमें संविधान, कानून और जनतंत्र को लागू करने की मांग की गई है। सिंगल अभियान की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सालखान मुर्मू के अगुवाई में आज पूरे राष्ट्र स्तर में आज जो डीसी के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मांग है, ये जो आदिवासी गांव समाज में अभी तक संविधान, कानून और जनतंत्र लागू नहीं है, इसलिए चूँकि ये जो आदिवासी गांव समाज में माझी परगना, जो वंश परंपरा वंशानुगत माझी परगना जो नियुक्त होते हैं, ये सब ये अनपढ़ है, पियक्कड़ है, और ये लोग यही दुआई देते हैं कि हम लोग। और मौसम जवाहर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मस्जिद खबरों के लिए आप बने रहेंगे हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।